90 दिन में इनकी सरकार गिरेगी मनीष कश्यप छूटने के बाद। मैं कहता हूँ जेल के ताले टूटेंगे, मनीष कश्यप छूटेंगे। यही तेजस्वी यादव है ना, उनके जाके मनीष कश्यप के पैरों में दंडवत करके लौटा होगा कि प्लीज मेरे लिए वोट मांग लो, मेरे लिए वोट मांगो। तब हम जैसी जनता जूता लेके, गीला जूता लेके खड़े रहेंगे आना वोट मांगने। कुछ नहीं होगा। 180 दिन बोला ना मनीष कश्यप ने, मनीष कश्यप छूटने दो, 90 दिन के अंदर इनकी सरकार गिर जाएगी। उतने फॉलोवर वो जेब में लेके घूमता है, तो वो चाहे आज के आज ऐसे खड़े कर दे। अब 41 लाख रुपए उसके अकाउंट में मिला तो उन्होंने हौफा पीटना शुरू कर दिया कि मनीष कश्यप का ये काला धन है, देखो 41 लाख। अरे मूर्ख इसीलिए बोला था 9वीं पास कर ले। काला धन कोई बैंक अकाउंट में नहीं रखता, वो टैक्स के पैसे होते हैं जो बैंक अकाउंट में रखता है, उस पर टैक्स लगता है। तो भ्रष्टाचारी नहीं था। और जहां तक रही 41 लाख की बात, वो एक फोन कर दे तो करोड़ों रुपए उसके घर आ जाए, इतनी ज्यादा फॉलोइंग है बंदे की। अरे वो ऐसा बंदा है, वो कोने कोने में जाके सन ऑफ बिहार लोग बोलते टाइटल, मैं तो कहूंगा उसको सन ऑफ इंडिया का टाइटल मिलना चाहिए। वो जो पूरे भारत में घूम रहा है। तमिलनाडु कौन गया था वहां के लोगों से बात करने? तमिलनाडु जो उसने दिखाया, उससे बात की मनीष कश्यप ने, वो लोग रो रहे थे, तो वो झूठा फर्जी रो रहे थे। नमस्कार, मैं अनुज मिश्रा। आज हम दिल्ली के सीपी में मौजूद हैं, जहां हम बात करेंगे मनीष कश्यप जी को लेकर। वही बिहार के मनीष कश्यप, सन ऑफ बिहार, जिन पे NSA लगा दिया गया है और जनता का कहना यह है कि ये झूठा आरोप है। तो उन्हीं सब को लेकर आज हमारे साथ दो युवा मौजूद हैं। क्या कहना चाहते हैं मनीष कश्यप को लेकर, क्या अपनी राय रखना चाहते हैं, आइए हम जानते हैं। जी सर, आपका नाम क्या हुआ? ऋषिकेश शुक्ला नाम है सर। ऋषिकेश शुक्ला। ऋषिकेश सर, एक चीज़ बताइए, जिस तरह से आपने सुना है मनीष कश्यप को लेके कि मनीष कश्यप पे NSA लगा दिया गया है, बाकी 13-14 धाराएं लगा दिया गया है, तो इन सब पे आपका क्या कहना है? पहली बात तो मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहूँगा। जो मैंने 2-3 साल में नोटिस किया है, सुप्रीम कोर्ट हर भाजपा विरोधी या देश विरोधी निर्णय ही लेता था, लेकिन 2-3 साल में आज पहली बार मैंने सुना कि मनीष कश्यप ने, जो मनीष कश्यप के विरुद्ध में लड़ रहे हैं चुनाव, कपिल सिब्बल, उनसे सवाल पूछा गया कि किस कारण से उन पर NSA लगा, जिसका उनके पास कोई जवाब नहीं है। कपिल सिब्बल, वही कपिल सिब्बल जिसका गिनीज बुक में नाम होगा शायद कि वो आज तक एक भी सरकार के पक्ष में उन्होंने नहीं लड़ा। केस जितना भी लड़ा है सरकार के विपक्ष में ही केस लड़ा है, और एक भी केस अभी तक अच्छे से जीते भी नहीं है। विपक्ष छोड़ो, ये वही कपिल सिब्बल है ना जो बोलते थे राम का अस्तित्व ही नहीं है, राम के अस्तित्व के खिलाफ केस लड़ रहे थे। तो इससे तो साफ साबित हो जाता है कि मनीष कश्यप जो है वो निर्दोष है। और एक सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी बात करी है, जो भी दुनिया भर के FIR दर्ज की गई थी ना अलग अलग चीज़ों में, वही सेम FIR उसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इसको मर्ज करके एक FIR बनाओ। तो इस चीज़ के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट से धन्यवाद देना चाहूँगा। जहाँ तक रही मनीष कश्यप की बात, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे लोगों की शहादत हुई थी, क्यों? देश को आज़ाद कराने में। मनीष कश्यप भी वही काम कर रहे थे। ये भ्रष्टाचारियों से, गुनहगारियों से बिहार को, यूपी को, इनडायरेक्टली पूरे देश को आज़ाद करवाने का काम कर रहे थे। वो एक राष्ट्रवादी प्रवक्ता थे, तो वही राष्ट्रवाद की सजा उनको मिली NSA के तौर पे। तो मैं कहना चाहूँगा तुम्हारा NSA कुछ नहीं होगा। मनीष कश्यप छूट के आएंगे ना तो ये 9वीं फेल है ना जो तेजस्वी यादव का, जिसको चारा चोर, इनके पिताजी, उन्होंने चारा चोरी का पैसा पूरा इसके पीछे लगा दिया कि मेरा बेटा कुछ ना कुछ करेगा, तो इनको पढ़ाया लिखा है तो 9वीं भी पास नहीं कर पाए। उसके बाद सोचा कि चलो खेल में ही डाल देते हैं। खेल में भी गए, क्रिकेट में, वहाँ भी कुछ नहीं कर पाए। फिर लास्ट में भेंट में एक डिप्टी CM की सीट मिल गई। 90 दिन में इनकी सरकार गिरेगी मनीष कश्यप छूटने के बाद। मैं कहता हूँ जेल के ताले टूटेंगे, मनीष कश्यप छूटेंगे। लेकिन एक चीज़ और, जैसा आपने कहा कि कपिल सिब्बल जी, जो कि कर्नाटक सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने तो मनीष कश्यप को लेकर ये भी कहा था कि मनीष कश्यप जो है, जब भी कोई वीडियो शेयर करता है तो वो विवादित वीडियो होता है, और वो मनीष कश्यप एक दिमागी तौर से विवादित आदमी है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, इनके बयान पे? इसके पहले ऐसा होता था, मनीष, पर्सनली मैं बताऊं, इसके पहले मैं मनीष कश्यप को नहीं जानता था, लेकिन आज ऐसा हो गया है कि मनीष कश्यप को एक छोटे से लेके एक बड़ा बच्चा, हर कोई मनीष कश्यप के बारे में जानता है। क्यों? कहीं ना कहीं तो उसने काम किया होगा ना। और ये क्या बोलते हैं, विवादित आदमी है, दंगा फैलाता है। अरे मनीष कश्यप चाहे ना जितना तुम्हारे बाप दादा ने कमाया नहीं होगा, जितना तुम्हें जीरो नहीं पता होगा ना, उतने फॉलोवर वो जेब में लेके घूमता है, तो वो चाहे आज के आज ऐसे खड़े कर दे। अब 41 लाख रुपए उसके अकाउंट में मिला तो उन्होंने हौफा पीटना शुरू कर दिया कि मनीष कश्यप का ये काला धन है, देखो 41 लाख। अरे मूर्ख इसीलिए बोला था 9वीं पास कर ले। काला धन कोई बैंक अकाउंट में नहीं रखता, वो टैक्स के पैसे होते हैं जो बैंक अकाउंट में रखता है, उस पर टैक्स लगता है। तो भ्रष्टाचारी नहीं था। और जहां तक रही 41 लाख की बात, वो एक फोन कर दे तो करोड़ों रुपए उसके घर आ जाए, इतनी ज्यादा फॉलोइंग है बंदे की। अरे वो ऐसा बंदा है, वो कोने कोने में जाके सन ऑफ बिहार लोग बोलते टाइटल, मैं तो कहूंगा उसको सन ऑफ इंडिया का टाइटल मिलना चाहिए। वो जो पूरे भारत में घूम रहा है। तमिलनाडु कौन गया था वहां के लोगों से बात करने? तमिलनाडु जो उसने दिखाया, उससे बात की मनीष कश्यप ने, वो लोग रो रहे थे, तो वो झूठा फर्जी रो रहे थे। सर एक चीज और मैं एक सवाल यहाँ पे और आपको रखना चाहूंगा कि जिस तरह से मनीष कश्यप पे ये सब आरोप लगाया जा रहा है, ये भी साबित हुआ था कि जिस दिन मनीष कश्यप वहां पे ये वीडियो बना रहे थे, वहां पे पुलिस मौजूद थी, तो तब ये कार्रवाई क्यों नहीं हुई जो अब ये कार्रवाई हुई है? इसके पीछे सर बहुत बड़ा कारण है।
जैसे ही मनीष कश्यप को अरेस्ट किया उसके 2 दिन पहले तेजस्वी यादव के करीबी के घर ईडी सीबीआई की रेड पड़ी। इनको पता था अब अगला नंबर मेरा ही आने वाला है, तो कहीं ना कहीं से इनको जनता का तो ध्यान भटकाना था ना, तो वही भटकाने के लिए इनको पता था कोई ऐसा चेहरा चाहिए जो बहुत प्रचलित हो, जिसको लोग जानते हो, तो उन्होंने मनीष कश्यप को टारगेट कर लिया। एक बात बताओ, मनीष कश्यप के दिखाने से पहले 10 बार अमर उजाला ने छापा था ये पत्र, ये चीज, तो उसको तो कुछ नहीं किया इन्होंने। बड़े बड़े न्यूज चैनल ने दिखाया, उसको तो कुछ नहीं किया। क्यों? पता है ना वो लोग न्यूज चैनल, अब इन्होंने सोचा एक सोशल मीडिया पे पत्रकारिता कर रहे हैं मनीष कश्यप, तो ये आराम से फंस जाएंगे, तो इसीलिए इनको फंसाने का काम किया। इनके मुंह पे काला कपड़ा डाल के ले जाएगा आतंकियों की तरह। इनके जो बाप है ना तेजस्वी यादव के और नीतीश के, अभी आरजेडी के नेता थे, क्या नाम था उनका, इजराइल मंसूरी, वो बोल रहे थे कि हमारे बेटे बम बना रहे अपनी सुरक्षा के लिए। क्यों? वो देश में बहुत लोकतंत्र के लिए बम बना रहे थे क्या? उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी मैंने आज खबर पढ़ी, जेडीयू का एक नेता है, क्या मंसूर आलम नाम है उसका, उसके घर पे बम का बड़ा बड़ा जकीरा मिला है। तो वो लोग क्या कर रहे थे? वो लोग देश बचाने के लिए बम जकीरा बना रहे थे, वो लोग आतंकवादी नहीं थे। उनके पक्ष में आपने किसी का ट्वीट देखा? लेकिन मनीष कश्यप ने एक गलती से वीडियो दिखा दी, तो उसके लिए इन्होंने एफआईआर तक उनका सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया। क्यों? कहीं ना कहीं ये जेडीयू और नीतीश की साजिश है। मैं बोलता हूँ मनीष कश्यप छूटने के बाद क्या होगा पता है? यही तेजस्वी यादव है ना, उनके जाके मनीष कश्यप के पैरों में दंडवत करके लौटा होगा कि प्लीज मेरे लिए वोट मांग लो, मेरे लिए वोट मांगो। तब हम जैसी जनता जूता लेके, गीला जूता लेके खड़े रहेंगे आना वोट मांगने। कुछ नहीं होगा। 180 दिन बोला ना मनीष कश्यप ने, मनीष कश्यप छूटने दो, 90 दिन के अंदर इनकी सरकार गिर जाएगी। इतना पावर रखता है वो बंदा, अपने जेब में इतना फॉलोवर रखता है। वो चाहता ना ये जो पत्रकारिता कर रहा है, वो चाहता कब का नेता बन गया होता, लेकिन नहीं, उसने क्या चुना कि मैं एक राष्ट्रवादी प्रवक्ता बनूंगा, राष्ट्रवादी प्रेस करूंगा, राष्ट्रवादी लोगों के जो असली प्रॉब्लम है ना वो घर घर तक जाके दिखाऊंगा। वो चाहता तो वो भी एसी में बैठ के काम कर सकता था इनकी तरह, फ्रेंड्स कॉलोनी में वो भी 200 300 करोड़ का बंगला बना लेता था। बनाया नहीं बनाया ना, वो तो खुलेआम वीडियो पे बोलता है कि मैं महीने का 10 लाख कमाता हूं, जिसमें से 20% 30% डोनेट कर देता हूं। तुम मनीष कश्यप जैसा किसी जीवन में नहीं बन सकते, और हम मनीष कश्यप को तुम्हारे वजह से छुपने नहीं देंगे। हम उनको सामने लाएंगे, रोज आंदोलन करेंगे। जैसे आज बोल रहे हैं ना, ऐसे बहुत सारे माध्यम से सोशल मीडिया आज के टाइम पे बहुत मजबूत है। हम हर रोज आवाज उठाएंगे जब तक मनीष कश्यप छूट नहीं जाता, और मनीष कश्यप छूट गया तो समझ लो तुम्हारी नैया डूब गई। लेकिन एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा आपसे, जो मनीष कश्यप के जो अधिवक्ता हैं एपी सिंह साहब का बयान आया है 21 अप्रैल के बाद, जो 21 अप्रैल को सुनवाई होनी थी, वो तो आपने जाना होगा। उसके बाद जो सुनवाई होने के बाद जो एपी सिंह साहब ने कहा कि हम इस केस को लड़ रहे हैं कि एक पत्रकार जो है, पत्रकार के हैसियत से हम इस केस को लड़ रहे हैं, लेकिन उनको जो विरोधी हैं वो एक राजनेता के हैसियत से इन पे आरोप लगाया जा रहा है, और जितने सारे आरोप हैं वो सभी फर्जी हैं। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? जो एपी सिंह जी ने कहा ना, पत्रकार, मनीष कश्यप पत्रकार नहीं, एक राष्ट्रवादी पत्रकार है, जो अपने स्वयं को छोड़ के पहले राष्ट्र के लिए देखता है। तो ऐसे पत्रकार को मैं धन्यवाद बोलूंगा। और जहां तक रही राजनीति वाली बात ना, तो मनीष कश्यप के पास इतने फॉलोवर है कि वो आज चाहे लड़े तो आज जीत जाए। तो मैं तो विनती करूंगा कि मनीष कश्यप जी आप राजनीति में मत आइए, लेकिन इन जैसे जो दोगले लोग हैं ना, अगर वो मजबूर करें, राजनीति मतलब क्या है, गद्दी, और पावर, गद्दी से ही पावर मिलती है। तो अगर ऐसे लोगों को दबाना है ना, और उसके लिए आपको आने की नौबत भी आ जाए ना, तो जरूर आना चाहिए राजनीति में। हम जिताएंगे इनको, अरे देश की जनता जिताएगी। अभी बिहार बंद हुआ था, मनीष कश्यप जब जेल गए थे, एकदम प्योर सक्सेसफुल निकला बिहार बंद। तो क्यों ना हो, मनीष कश्यप राजनीति में तो आएंगे नहीं, जहां तक वो खुद बोले मुझे राजनीति में नहीं आना, लेकिन आ भी गए ना तो तेजस्वी जैसे 9वीं फेल को तो ऐसे ही हरा देंगे एक रात में। तो इनका कुछ नहीं होने वाला। तुम लास्ट में मनीष कश्यप के पैरों में दंडवत करते ही नजर आओगे, यही उपचार है इनके पास लास्ट। लेकिन पब्लिक यहाँ पे कह रही है सर कि जो ये तेजस्वी यादव हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए चाचा भतीजा की राजनीति कर रहे हैं, और इसी की वजह से मनीष कश्यप को जेल में डाला गया है और उस पर एनएसए लगाया गया है। तो ये कहाँ तक सही है? तुम कितनी भी कुर्सी बचा लो, जब तक मनीष कश्यप अंदर है तब तक समझ लो तुम्हारा राहु बहुत अच्छा चल रहा है। मनीष कश्यप बाहर आए ना तो तुम कुर्सी छोड़ के भागोगे, और तुम्हें भागना पड़ेगा, मजबूर कर देगी देश की जनता तुम्हें कुर्सी छोड़ के भागने के लिए। उसके बाद तो तुम्हारे ईडीआई सीबी तो है ही तुम्हारे पोल खोलने के लिए। बिल्कुल मनीष कश्यप जी छूटेंगे, पूरे पुरजोर तरीके से छूटेंगे। हम खड़े रहेंगे उनको रिसीव करने के लिए, जेल के ताले टूटेंगे, मनीष कश्यप पुरजोर तरीके से छूटेंगे। ऋषिकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल पे।